हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्रागायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो बाके बिहारी तेरे आरित गा बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरे आरित गा श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ आरित गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरित गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरित गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ बाके बिहारी तेरे आरित गा बाके बिहारी तेरी आरती गाओ जय हो मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोए मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोए प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारे बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे देखे छवि भले हरे में जा देख छवि बले हारी में जा बाके बिहारी तेरे आरित गा श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हरि बोल श्री राधे चरणों से तेरी गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी बोले चरणों के दर्शन पाऊं चरणों में
दर्शन पाओ बाके बिहारी तेरे आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ अनाथ के नाते आप हो अनाथ के नाते आप हो सुख दुख जीवन तेरे साथे आप हो सुख दुख जीवन प्यारी साथे आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथे आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथे आप हो प्रभु चरणों में सिर झुकाओ प्रभु चरणों में शीश झुकाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ जय हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो मेरे भी प्रभु जीवन धन 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 हो बार बार दर्शन पाओ बारे बारे तेरे दर्शन पाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ आपको बनाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ 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 प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सभी लोग बैठ जाइएगा अपने अपने आसन पर। जय श्री राम जय श्री राधा।
श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणम्। भृत्यार्देहं पिणतपाले बभाति पोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरण विफलाधरोष्ठ ओणंद सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वं न जाने। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किसानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशो रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखना चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपवे जिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक।
बरसाने की राधिका नंदीगामों के श्याम, जिनके चरणन में करूं बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, अम्बे माता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री कादरदेव महाराज की जय, श्री छत्रधारी सरकार की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणा वर्णले भक्ति वांछा कल्पतरो विनंदित पीतांबरधारी दास बिहारी बांके बिहारी के प्रतिबिंब मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज 6वां दिवस है। कथा प्रांगण में पधारे हमारे समस्त धर्म प्रेमी बंधु, मंगलमयी माताएं एवं बहनें, मंचस्थ विराजमान हमारे चाचा श्री विजकिशोर समाधिया जी, भाई सुशील शास्त्री जी, श्लोक भैया जी, भगवान दास भैया जी, रोहित भैया जी, और इस भागवत महापुराण के मुख्य यजमान श्रीमती गिरिजा देवी उमाशंकर यादव जी, और इस स्थान के हमारे श्री भगत जी, और झांझ धाम से पधारे हुए हमारे श्री भगत जी, हरे मोहन शास्त्री जी, इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजक, संयोजक, प्रायोजक ऐसे हमारे भैया श्री विजकिशोर यादव पांडे जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की असीम अनुकंपा से कारकदेव बाबा के पावन प्रांगण में ये 5 दिन से कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारी आवाज आप सब तक पहुंच रही है और पूरे टोड़ी फतेहपुर में पहुंच रही है, टोड़ी फतेहपुर से बाहर भी पहुंच रही है। तो ये आवाज पहुंचाने वाले जगह जगह हमारे ऐसे भैया श्री कैलाश साउंड सर्विस उर्फ मम्मा, इनके अधिक परिश्रम से हमारी आवाज आपके श्रवण रंध्रों तक पहुंच रही है। आओ मन और वाणी को पवित्र करें भगवान का नाम संकीर्तन करके, क्योंकि जब कथा में अपन विराजमान होते हैं तो बैठते समय की हाजिरी, और जब कथा विराम होती है तो विराम के समय की हाजिरी। आओ तो अपने अपने मुखारबंद को खोलते हुए ताली को ताली से बजाते हुए मुखारबंद से भगवान का नाम जपो और ताली बजाओ भगवान के कीर्तन में, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कलयुग में केवल भगवान का ये भजन कीर्तन ही साथ में जाएगा आपके साथ। जब अंतिम यात्रा जाएगी ना, तो जो आप दान करोगे अपने हाथ से वो साथ में जाएगा, धर्म करोगे वो साथ में जाएगा, भगवान का कीर्तन करोगे वो साथ में जाएगा, बाकी और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। आओ तो भाव से भगवान की कथा सुनने से पूर्व भगवान का कीर्तन अवश्य करें। भाव से हम सभी लोग गाएं।
क्योंकि देखो भैया, मुखारविंद खोल करके तो कीर्तन करो, और ताली इसलिए बजवाते हैं कीर्तन में कि कभी कभी हम आप देखते हैं कि हमारे हाथों में ये अलग की रकीलें आ जाती हैं ना, रेखाएं आती हैं, और जब भगवान के कीर्तन में ये ताली बजती है ना, तो ये अलग की रेखाएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। तो ताली बजाने का बड़ा महत्व है कीर्तन में। कथा में बैठ करके भगवान का भजन भी करो और ताली भी बजाओ भाव से। हाँ, ताली जब बजाओगे ना, तो ताली से भी भगवान प्रसन्न होते हैं और कीर्तन से भी प्रसन्न होते हैं। तो भाव से आओ हम आप भगवान का सुंदर कीर्तन करें, भगवान का कीर्तन ताली बजाते हुए भगवान को रिझाएं, और भगवान कीर्तन से प्रेम के कारण ही रिझते हैं। अरे ब्रजी के नंद लाला, हमारे साथ सभी गाएंगे। हाँ, ब्रजी के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूरी हुए जब वो तेरा नाम लिया। हो माता जू के सांवरिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो भाव से ताली की सेवा करते सभी लोग आए हैं। जय हो। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधारी गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधारी गोपाला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया तूने थामो लिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो वाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। जय नंद
नंद लाला राधा जुग सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो जय हो। जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी हाँ एक इशारे पे सारी विपदा तारी सारी विपदा तारे सारी विपदा तारी अरे उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के राधा जुगे सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया 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 जब तेरा नाम लिया तेरा नाम लिया तेरा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय हो। परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हम तन से तो भले ही ग्रस्त जीवन में लगे रहे लेकिन मन से ये मन हमारे आपके चरणों में लगा रहे, आपकी कथा के प्रति लगा रहे, आपके कीर्तन के प्रति लगा रहे। ऐसे प्रभु से ये महाराज कामना करना चाहिए। क्योंकि जिनने अपना मन परमात्मा को नहीं सौंपा है
एक कवि ने बड़ा प्यारा भाव दिया है, जिनने भगवान को अपने मन में बसा लिया है, तो कवि बड़ा प्यारा भाव दे रहा है। जिनके हिये श्री राम बसे, बेध्यान धरे ना धरे तो धरे से। क्योंकि जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवतमय हो जाता है, तो उसको फिर परमात्मा हर जगह नजर आने लगता है। चाहे तो वो मनुष्य में दर्शन करे, और परमात्मा का वास हर जीव जंतु में है प्यारे, हर जीव जंतु में है। जिन्होंने काम किया परमारथ का, बेजप जोगे करें ना करें तो करे से। जो हमेशा अपने लिए नहीं जी रहे हैं, दूसरों के लिए ही अपने शरीर को कुर्बान कर दिया, परमार्थ में लगे हैं, तो परमार्थ से भी बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई कार्य नहीं है साहब। कभी बड़ा प्यारा भाव दे रहा है। लेकिन जिनने काशी में जाके जन्म लियो, बेतरे तो तरे ना तरे तो तरे से। क्योंकि जब वो प्रलय का समय आता है, कुछ नहीं बचता, केवल जल ही जल दिखाई देता है। जल ही जल, जल में सब समाहित हो जाता है जब प्रलय का समय आता है। हा? लेकिन प्रलय का समय जब आ जाए और काशी में जो निवास करते हैं, तो ऐसा भाव है कि जब प्रलय का समय आता है तो भोले बाबा काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। हा? इसीलिए कवि भाव दे रहा है। जिन्होंने काशी में जाके जन्म लिया, बेतरे तो तरे ना तरे तो तरे से। लेकिन महाराज अंतिम पंक्ति कवि ने बड़ी प्यारी लिखी है। जिनकी जग से उठ लाज गई, जिनकी जग से उठ लाज गई, बे मरे तो मरे ना मरे तो मरे से। बे मरे तो मरे ना मरे तो मरे से। जिसमें जिसकी समाज में, गांव में, नगर में कहीं भी महाराज हो, कोई चर्चा ही नहीं, और समाज, गांव के, मोहल्ला के, घर के सब बुरा ही बुरा कहे। जिसने कभी अच्छा किसी के साथ किया ही ना हो, तो उनके लिए कवि ने लिखा है कि जिनकी जग से उठ लाज गई, बे मरे ना मरे ना मरे तो मरे से। वे तो मरे के समान है। इसलिए प्यारे परमात्मा से ऐसी कामना करो कि हमारी इस वाणी से किसी को आहत ना हो, किसी को हमारी वाणी हम बोले जब तो बुरा ना लगे हमारी वाणी का। क्योंकि मरने के बाद में व्यक्ति तो चला जाता है, केवल नाम कमा करके छोड़ जाता है। कहते हैं कि ये व्यक्ति मरने के बाद में, क्योंकि नाम तो अमर है साहब, शरीर अमर नहीं है, नाम ही अमर है। चाहे तो अच्छा कार्य करके यहाँ चले जाओ, अच्छा कार्य करके चले जाओगे ना, जब जब लोग बाबों को याद आएगी आपकी, तब तो
बुरा लगेगा और रोएंगे लोग बाग। और खुरापात करके, अनर्थ करके, गलत कार्य करके मरोगे ना, तो मरने के बाद भी लोग कोसेंगे। इसी से पता चल जाता है महाराज, परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। 2 अक्षर का नाम है परमात्मा का नाम राम। एक घड़ी आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब जब जहां जहां परमात्मा की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो, दान भी अवश्य करना चाहिए। जो हमारी सामर्थ्य है, सेवा 3 प्रकार से होती है। एक तो तन की सेवा होती, मन की सेवा होती, धन की सेवा होती है। आपकी जितनी सामर्थ्य हो, जहां जहां धर्म हो, और परमात्मा से प्रार्थना करो, जितना हमें सामर्थ्यवान आपने बनाया है प्रभु, उतनी सेवा आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। और इससे ज्यादा सामर्थ्यवान बनाओगे तो उससे ज्यादा आपके चरणों में सेवा समर्पित करूंगा। तो ये प्रार्थना करो, जो दिया प्रभु आप ही ने तो दिया, हमारा है क्या। खाली हाथ मुट्ठी बांध के आए थे, जग में हाथ पसारे जाना है, हा? लेकिन महाराज सब 9-11 के चक्कर में सब विदे हैं महाराज। एक कवि तो बड़ा प्यारा भाव दे रहा है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हा? क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। हा? जाएगा तो केवल भगवान का भजन जाएगा, हा? और साथ में कुछ नहीं जाएगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रि 7 वर्ष के कन्हैया ने कनिष्ठ का उंगली पर 7 कोस का पहाड़ धारण किया, और 7 दिन 7 रात्रि इंद्र ने पानी बरसाया। लेकिन जैसे ही भगवान ने अगस्त जी को निवेदन किया कि महाराज आओ, आप त्रेता से प्यासे हो और द्वापर में पानी पियो। त्रेता से प्यासे क्यों हैं सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं। तो सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि भगवान जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, अयोध्या में आए, राज तिलक हुआ, तो माता जानकी ने एक बार प्रभु श्री राम से कहा कि कोई ब्राह्मण को लाओ, हम भोजन कराना चाहते हैं। और ऐसे ब्राह्मण को लाना जिसे हम अच्छी तरह से भोजन पवा सकें। मानो ऐसे ब्राह्मण देवता आ जाते हैं कि वो शायद पहले ही से भोजन पाके आते हैं, 2-4 कोड़ी खाते हैं। भगवान ने कहा देवी जी, ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो। ये तो ब्राह्मण भू माने धरती, धरती के देवता है ब्राह्मण। तो अगस्त जी महाराज को भगवान ने बुलवा लिया कि आओ, हमारे यहाँ आज आपका निमंत्रण है। अगस्त जी महाराज आए तो पता, जब भोजन करने के लिए बैठे तो 17 दिन तक भोजन जपते रहे। 17 दिन तक माता जानकी को तो पसीना आ गया। हे भगवान, भगवान ने माता जानकी की तरफ देखा, अगस्त जी ने भगवान की तरफ देखा। बताओ प्रभु, आप जब तक हमसे कहेंगे हम पाते ही जाएंगे। 18वें दिन जब भगवान ने देखा माता जानकी जी परेशान हो गई, तो भगवान ने कहा अगस्त जी महाराज से, बाबा बस करो। माता जानकी ने तो हाथ जोड़े ब्राह्मण देवता के। आज पता चला कि ऐसे ऐसे भी ब्राह्मण देवता है। हाँ? ये प्रभु की लीला थी। अगस्त जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले प्रभु भोजन तो पा लिया, पानी जल की व्यवस्था? बोले भोजन त्रेता में और जल की व्यवस्था द्वापर में। जब हम
गोवर्धन की लीला करेंगे, इंद्र कुपित हो जाएगा और पानी बरसाएगा दिन और रात 7 दिन तक, जब आकर के पानी मिलेगा। आज प्रभु ने अगस्त जी महाराज को बुलाया। अगस्त जी महाराज 7 दिन 7 रात्रि पानी को पीते गए महाराज। लेकिन यहाँ इंद्र ने आकर के भगवान को कहा, प्रभु हम आपकी लीला को समझ नहीं पाए। भगवान ने कहा इंद्र से, देवराज इंद्र, हम ब्रज में यहाँ भक्तों के साथ में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, और जिसको इस लीला का दर्शन करना है, देखो ब्रह्मा को तो मोह हो गया था, तो ब्रह्मा का मोह भगवान ने दूर किया। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इंद्र तुम्हारी गलती तो है, क्योंकि तुमने 7 दिन 7 रात्रि पानी बरसाया, लेकिन भक्त और भगवान को अलग नहीं होने दिया। भक्त हमारे साथ में ही रहे 7 दिन और 7 रात्रि। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम अपने भक्तों के खातिर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जहां जहां हमारे भक्त चलते हैं, भगवान मानो संकेत करते हैं कि भक्त हमारे पग धरे, महाधरों में हाथ। जहां हमारे भक्त अपना चरण चिन्ह रखते हैं, वहां मैं हाथ रख देता हूं, और कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता हूं। सदा संग खेलता फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। इस प्रकार से ब्रज में भगवान लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन प्रभु ने सुंदर महाराज बांसुरी बजाई, बांसुरी, और जब प्रभु की बांसुरी बजी तो जितनी महाराज गैया, बछिया, बछड़ा, जो भी प्रभु की बांसुरी को सुनते हैं, तो गाय तो महाराज चारा खाना बंद कर देते हैं, और बछड़े माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं। और जितने भी ठाकुर जी के भक्त और ब्रज की गोपियां जब सुनती हैं बंसी की आवाज, तो सब अपना अपना घर का कार्य भूल जाते हैं। जब बंसी की आवाज सुनती हैं गोपियां तो दौड़ पड़ते हैं। जहां ठाकुर जी बंसी बजाते बैठते हैं, उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। भगवान के पास में जब गोपियां गई तो भगवान ने ही स्वागत किया। आओ गोपियों, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि च। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वः। ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। देवियों, आइए आइए, आपका स्वागत है, लेकिन इतने समय रात्रि में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। गोपियों ने कहा, एक तो आप अपनी मधुर बांसुरी बजा करके चुम्बक की तरह दूसरे के चित्त को चिपका लेते हो, और जब आपके पास में आ जाते हैं हम सब, तो आप बताओ, फिर आप ऐसी बात करने लग जाते हो। भगवान ने कहा, पत्नी के लिए पति ही भगवान होता है, पति ही भगवान होता है। तो गोपियों ने भी कह दिया, प्रभु इस संसार के जितने पति हैं, ये महाराज संसार के पति अलग हैं, लेकिन आप तो प्रभु जगत पति हैं, जगत पति हैं। ये जीवात्मा और परमात्मा का नाता है। बाबा मानस में कहते हैं, पत्नी के लिए पति ही सर्वोपरि है। पत्नी के लिए पति भगवान से कम नहीं है। मानस में चर्चा कर रहे हैं भगवान। एक धर्म एक प्रेत में
कई धर्म एक व्रत में मारे, कई धर्म एक व्रत में काहे वचन मानो पति पद प्रेम, गाए बचने मन पति पद प्रेम, कई धर्म एक व्रत में मारे, कई धर्म एक व्रत में कई धर्म एक व्रत में मारे, कई धर्म एक व्रत में गाए बचन माना पति पद प्रेम, गाए बचने मन पति पद प्रेम, गाए बचन माना पति पद प्रेम, गाए बचन माना पति पद प्रेम। गोपियों ने कहा प्रभु एक तो आप बांसुरी बजा करके बुला लेते हो इस संसार के पति। मीराबाई भी कहते हैं कि ऐसे वर को बर करके क्या करें, हाँ ऐसे वर को बर करके क्या करें जिसके बाद में इसके मरने के बाद में पछताना पड़े। हाँ तो मीराबाई तो जब भगवान की भक्ति में मगन हो गई तो सारे संसार को छोड़ करके और प्रभु की चरणों की सेवा में लग गए। हाँ? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हाँ? जाके सिर मोर मुकुटो मेरो पति सोई। इस प्रकार से ठाकुर जी ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं महाराज। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भादों में प्रभु ने महारास किया। केवल प्रभु और समस्त गोपियों के साथ में प्रभु महारास कर रहे हैं। रासोपमा समप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मर्दे दुयो दुयो। महाराज प्रभु ने महाराज किया, एक एक गोपी के साथ में एक एक कन्हैया है। एक समय महाराज में जब माता पार्वती जाने लगी तो माता पार्वती से भोले बाबा कहने लगे कि देवी तुम रोज महाराज में जाते हो, हमें भी महाराज देखना है। माता पार्वती ने तो हाथ जोड़ लिए, महाराज कैसी बात करते हो, आपका कहाँ स्वरूप ही है, और वहां पुरुष तो एक भी नहीं जाता है, केवल श्याम सुंदर ही महाराज में सम्मिलित रहते हैं, छोटे से ठाकुर जी, और कोई नहीं जाता है। वहां देवताओं का पुरुषों का कोई कार्य नहीं, वहां तो गोपियां ही गोपियां हैं। गोपियों के मध्य में सरकार महाराज करते हैं। लेकिन जब माता पार्वती ने समझाया कई बार भोले बाबा को, तो भोले बाबा ने कहा देवी महाराज का दर्शन तो हमें करना है, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। बोले पता है, भोले बाबा से कहा माता पार्वती ने, तो फिर तुम्हें गोपी का वेश धारण करना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा हमें महाराज का दर्शन करना है, अगर गोपी बनना है तो गोपी बनने के लिए भी हम तैयार है महाराज। हाँ? और ऐसा ही हुआ, माता पार्वती ने श्रृंगार किया भोले बाबा का, और जनाना वेश त्याग दिया भोले बाबा का। मानो माता पार्वती ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं कि माता पार्वती से सुंदर गोपी दिखने लगे भोले बाबा, सुंदर गोपी दिखने लगे। माता पार्वती ने इतना प्यारा श्रृंगार किया। हाँ?
माता पार्वती के साथ गोपी के भेष में भोले बाबा भी महाराष्ट्र में शामिल हो गए हैं। और यहाँ महाराज जैसे ही महाराष्ट्र किया भोले बाबा ने, तो महाराष्ट्र में पता अपने अपने समस्त गोपियों के साथ में कन्हैया महाराष्ट्र कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और जब नृत्य किया तो भोले बाबा ने वो महाराष्ट्र का दर्शन किया, तो ये भी भूल गए कि महाराज हम नकली बनकर के आए हैं, नकली गोपी। हाँ, और भोले बाबा महाराष्ट्र में सम्मिलित हुए और कन्हैया ने जैसे बांसुरी बजाई महाराष्ट्र प्रारंभ किया तो भोले बाबा का घूंघट निकल गया, घूंघट निकल गया। और जब घूंघट निकल गया तो ठाकुर जी समझ गए कि ये गोपी के भेष में ये तो गोप आ गया है। भोले बाबा समझ गए, भोले बाबा ने भी समझ लिया कि हमारी चोरी पकड़ी गई, हम गोपी के भेष में आए थे। लेकिन जब बांसुरी की धुन सुनी, प्रभु बांसुरी ही इतनी सुंदर जब प्रभु की बजती है तो सब लोग अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। एक समय की बात कि जब ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई तो एक गोपी तो भोजन पका रही थी। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, तो जो महाराज साग में राम रस डालना था, नमक डालना था, उसमें शक्कर डाल दिया। और पति को जब भोजन परोसे तो महाराज वो सब्जी मीठी लगी। हाँ, एक गोपी तो महाराज अपना श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार सब अस्त व्यस्त हो गया। हाँ, काजल जो आंख में लगाना चाहिए वो होंठों पर लगा लिया। हाँ? उल्टा सीधा श्रृंगार। जब प्रभु की बांसुरी बजती है सब पागल हो जाते हैं। हाँ? इस प्रकार से प्रभु आज महाराज कर रहे हैं। एक एक गोपियों के साथ में भोले बाबा भी पहुंच गए। आओ कैसे पहुंच गए भोले बाबा? भजन के माध्यम से भोले बाबा को जब महाराष्ट्र में प्रवेश हुआ तो भगवान की बांसुरी सुनकर के महाराज भोले बाबा भी अपने शुद्ध बुद्ध बोल गए। आओ श्रवण करें। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बिरज में आ गए हैं, पार्वती मना के हारी, पार्वती मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी सरकार की, हरि पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम
संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे रास रचेगा ब्रिज में भारी, रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हो। माता पार्वती ने कहा, बोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। अरे मोहन की शिवा कोई पुरुष ना जावे रास में, स्वामी रास में। मोहन की शिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, कोई रास में। जब जाओगे स्वामी, माता पार्वती कह रहे बोले बाबा से, अरे हंसी करेगी ब्रिज की नारी, हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बनके ब्रिज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। जय हो, बोलो वृंदावन के हरिलाल ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, हाँ, इस राज को। ऐसा